नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हो बम्बई की सड़कों का हाल। ये गोरेगांव में मैं नेस्को के पास से निकल रहा हूँ, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहलाता है। ट्रैफिक सैटरडे को इस वक्त पे मुंबई जाने के लिए इतना खतरनाक तरीके से है। ये भाई साहब भी हाथ हिला रहे हैं इधर उधर की ट्रैफिक में, जो अटके हुए ऑटो वाले। ये बुरा हाल है बम्बई की सड़कों का। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप टू बॉटम फेल है कंप्लीटली। बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। को कोई टेंशन नहीं है। मैंने कई बार देखा है इस रोड पर कि जो वीआईपीज होते हैं वो एक पुलिस की गाड़ी आगे, एक पुलिस की गाड़ी पीछे, और दो खतरनाक से दिखने वाले पुलिस वाले बड़े झटके से उतरते हैं, उनके लिए रास्ता खाली करवाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और आम पब्लिक एज यूजुअल बेवकूफों की तरह उनको देखती रहती है, और वो वीआईपी यहाँ से निकल जाता है। वो किसी काम का वीआईपी है कि नहीं, वो किसी को पता नहीं है। उसने जिंदगी में उगाही के अलावा कुछ और किया है कि नहीं, ये किसी को पता नहीं है। पर भाई साहब वो वीआईपी है। ऐसे लोग वीआईपी होते भी हैं जो कुछ नहीं करते हैं, पैसा कमाते हैं, इज्जत कमाते हैं। इज्जत मतलब जो मजबूर लोग हैं वो उनको रेस्पेक्ट करते हैं। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है देश की कि टट्टू टट्टू लोग भी अपने आप को रजवाड़ा समझते हैं। और गजब की बात यह है कि आज के मुंबई मिरर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, जो इंटरनल महाराष्ट्र की सड़कें हैं, रोड्स, जो 34,000 किलोमीटर करीब करीब बननी है, उनमें से 21,000 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो मॉनसून से पहले या तो नहीं बन पाएंगी। उसका रीजन ये है कि मैं जो देख पा रहा हूं कि बिचुमेन एक सब्सटेंस होता है जो कि क्रूड ऑयल का एक एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि डांबर में और क्रश्ड स्टोन जो होता है, जो डांबर की सड़कें होती हैं उसमें मिलाने के लिए बाइंडर की तरह काम करता है। प्लस क्रूड ऑयल एक आपका जो कि मिक्सिंग, रोड लेइंग के लिए, जो हीटिंग के लिए काम आता है, वो भी नहीं मिल रहा है और इनके रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। इसके अलावा बाकी की जो चीजें भी डामर की सड़क बनाने में रिक्वायरमेंट होती है, उनकी भी बहुत कमी है, रेट बढ़ गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर महासभा का ये कहना है, जो भी उनके अध्यक्ष हैं, कि या तो सरकार रेट बढ़ाए तब वो इस पर जल्दी कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन काम तो तब कर पाएंगे जब सरकार की नीयति होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की नीयति होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा होगी। मैं तो कहता हूं कि इनको एक और बहाना मिल गया। इस बहाने से ये जो डोनाल्ड ट्रंप, आपने सही सुना, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, ईरान पर अटैक करके पूरे वेस्ट एशिया में जंग का ऐलान करके पूरे वर्ल्ड में जो मुश्किलात पैदा किए हैं, मासूम लोग मरे हैं, चीज़ों की कमी हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रेट्स बढ़ गए हैं। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए जो लोग उस डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बोलते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी कि जिस आदमी को किसी लायक नहीं समझना चाहिए, जो पीस प्राइज की भीख मांगता है, नोबेल पीस प्राइज। एनीवे, वो एक अलग चीज है। पर आप ये मान के चलिए कि सरकार को बहाना मिल गया, सड़कें नहीं बनी। आप एज यूजुअल हर साल की तरह सारी सरकारों के समय में जैसे पब्लिक सड़ती रही है मुंबई में जैसे पब्लिक परेशान होती रही है, सड़ती रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, इस बार भी आपको परेशान होना है क्योंकि बहाना मिल गया है। कहते ही है कि बॉम्बे गोवा हाईवे इतना इफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि वो कंक्रीट वाली सड़क है। डामर वाली सड़क इसलिए बनाई जाती है कि उस पर ग्रिप अच्छी होती है एंड ऑल दैट। बट अगर इनको मटीरियल ही नहीं मिलेगा तो ये सड़कें बनेंगी कैसे? तो एज यूजुअल महाराष्ट्र के लोग बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तरह परेशान होने को, सड़ने के लिए, ट्रैफिक में जिस तरीके से मैं भी फंसा हुआ हूं उस तरीके से फंसे रहने के लिए तैयार हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपकी मीटिंग्स गई तेल लेने, आपके बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स गए तेल लेने। सब भले ही कितने भी परेशान होते रहो, इस सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना देना नहीं है। वीआईपी लोग अपने एंजॉय करते रहेंगे। इनकी गाड़ियां, क्योंकि हेलीकॉप्टर शुदा लोग हैं, हेलीकॉप्टरों से चलते हैं तो जो जमीन पे चलने वाले हुआ तो इनको यार
पता ही नहीं होता है ना, और क्यों पता करेंगे। हमने ऐसे ऐसे लोग को चुनकर रखा है जो 75-80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि शायद काम नहीं करती है। उनको ये है कि भाई हमारा तो अब जाने का समय आ गया है, पीछे वाले भुगतते रहेंगे, और पैसे ये इकट्ठे करते हैं अपने उन बच्चों के लिए जो नाकारा हैं, बदमाश हैं। कानून व्यवस्था इसी वजह से सुधरती भी नहीं है, क्योंकि अगर कानून कड़क बन जाएंगे तो सबसे पहले इन वीआईपी के बच्चे ही जेलों में जाएंगे, परेशान होंगे। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा ट्रक फंसा हुआ है, सारे पुलिस वाले इसको धक्का लगा रहे हैं। अगर आपको ये दिखेगा जब मेरी गाड़ी निकल रही होगी, थोड़ा सुरेश जी साइड से लेना थोड़ा सा, ये देखिए धक्का लगाया जा रहा है, इसकी वजह से सारा कांड हो गया था। लेकिन कोई सुविधा नहीं है, बेचारे 6-8 पुलिस वाले धक्का लगा रहे हैं उसको। सैल्यूट है इन पुलिस वालों को, जो कि कुछ लोग मुंबई को सुधारने में लगे हुए हैं। कुछ लोग, मतलब आप ध्यान रखिए, 2 से 5% लोग, बाकी 90-95 तो आपको मालूम है किस तरीके के लोग हैं हर महकमे में। तो आई एम सॉरी टू से दैट। पर आप लोग, सड़क की जो बात शुरू हुई थी, मैं कभी कभी इधर उधर रास्ते भटक जाता हूं बोलते बोलते, क्योंकि भावनाओं में बह जाते हैं। भुगतने को तैयार हो जाइए। दूसरी तरफ भी आप, अभी मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, लेकिन दूसरी तरफ अब बोरीवली और विरार की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी बहुत बुरा हाल है। ये अभी मैं आपको थोड़ा सा ही हटा के दिखाता हूं। इस तरफ भी बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का, आप देख सकते हैं। मेरा तो ये रास्ता थोड़ा सा खुला है, पर ऐसे ही मुंबई कर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ट्रैफिक पूरा जाम है, उस तरफ पूरा ब्लॉक है। मैं खुल गया हूँ कि तो 2-3 मिनट के लिए मैं ये ठंडी हवा ले सकता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। पर जो बालेन शाह, मेरे ख्याल से अगर मैं सही प्रोनाउंस करूं, बालेंद्र शाह या बालेन शाह, जो नए यंग प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, मैं उनके एक्शंस की तारीफ करता हूं। कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे, पुराने खतरनाक पॉलिटिशियंस को और राजघरानों को कितना सबक दे पाएंगे, तो उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयां। और वो अच्छा नेपाल के लिए कुछ करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और उनके करने की कोशिश से ही हमारे ये जो मंत्री संतरी को सबक लें, वही काफी है। बाकी सब राम भरोसे। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।